नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और भोपालगढ़ क्षेत्र में हम लोग बिरानी ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे नायकों की ढाणी में हम लोग आए हैं। बड़ी ही ताज्जुब की बात आपको बताते हैं दर्शकों, ध्यान से सुनिए। यहाँ जहाँ हम लोग आए हुए हैं, देश आज़ाद होने के बाद में आज तक यहाँ पर ना तो पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना आंगनबाड़ी यहाँ पर है, ना कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि रास्ता भी अब बड़ी मुश्किल से बामुश्किल थोड़ा सा रास्ता बना है और बरसात आने पर यहाँ पर ये दुनिया से अलग हो जाती है। भीलों की जो ढाणी है पूरी ही दुनिया से कट आउट हो जाती है। बड़ी ही ताज्जुब की बात है। मैंने आते ही इन लोगों को जब पूछा कि क्या यहाँ पर एमएलए साहब आए, यहाँ पे एमपी साहब आए, कोई भी यहाँ पे सुध लेने आज तक नहीं आए। वोट लेने भी उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, वो आज तक इस ढाणी में नहीं आए। ये बड़ी ही ताज्जुब की बात है। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, कैमरामैन से चाहेंगे इसको दिखाएं, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। ये एक पीड़ित परिवार है यहाँ पे, श्रवण जी भील का, श्रवण जी नाइक का बच्चा इसी प्रकार से चारपाई पर सो रहा है, लेकिन कोई आर्थिक सहायता नहीं है सरकार की। पूरी की पूरी असंवेदनशील है सरकार। यहाँ की ग्राम पंचायत, यहाँ के एमएलए, यहाँ के जनप्रतिनिधि, किसी को भी मालूम नहीं है कि इस प्रकार की ढाणी भी यहाँ पर है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, मीडिया यहाँ पर आया है। ये जो श्रवण जी है, इनके ये बच्चे हैं। श्रवण जी राम राम। राम राम सर। कहीं पूरा नाम आप रो? श्रवण राम भील। गांव तो बिरानी है। बिरानी वाया मंदिर में बांध वाले ढाणी बाजे। आप बिरानी तक 2-4 किलोमीटर है? 2-4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है? हाँ जी, 2 किलोमीटर है। हाँ। श्रवण जी, आप अटे कितना अटे परिवार है? 40 घर है। 40 घर है इन ढाणी में, नाइक और ढाणी में। हाँ सर। तो पानी की व्यवस्था? कोई सुविधा नहीं है, कोई रास्ते नहीं, पानी नहीं, बिजली की नहीं, कोई सुविधा नहीं है सर। कोई सुविधा नहीं है। हाँ। बरसात होगी रहता? बरसात होगी तो हमारे मैंने अन्ना भी तकलीफ पड़े कि भाई मान कटे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सब मान लो पानी भरी जावे। ओहो। तो मान लो के पीड़ित परिवार, हाँ तो इन महीने हमारे कोई लेडीज आटा भी नहीं बैठ रहा भलाई। राम राम सा। राम राम। आप कहाँ लागो श्रवण जी? माँ हूँ। माँ हो? हाँ। तो अटे जिन टाइम प्रेग्नेंट लेडी रहे, कोई महिला गर्भवती रहे, पचा अचानक की ले जाओ हॉस्पिटल? कट ले जाऊँ मरो बोले। बरोबर। मार घर तो कौन, मैं यहाँ पर बाड़ा भरी जा। ओहो। बोले मरो, कोई कष्ट है लुगई तो ही मरो, कटन ले जाओ। ये इस प्रकार की अमानवीय बातें यहाँ पर सामने आई है। एक तरह से एक जिंदा लाश समझ ले इस बच्चे को। कोई तरह से कोई सरकारी सहायता नहीं। आज हम यहाँ पर एक QR कोड और गूगल पे, फोन पे नंबर दे रहे हैं। ये भील समाज के हैं और रूपनाथ जी की पूजा करते हैं। रूपनाथ जी जो पाबू जी के भतीजे देवता, उनकी आप पूजा करते हैं। संत नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है इस क्षेत्र में। और इनके बच्चे के लिए आपने एक मुहिम चलाने के लिए हाथ फैलाए 36 कौम के आगे, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो मैं विनती करता हूँ, हमारे इन बच्चे के लिए बूंद बूंद उकड़ो भरीज है और कोई सहायता करो तो इन बच्चों ने इलाज हो जावे। और कटीवी से पकाने ले जावा तो भूखा ही बैठा। हाँ, कमाऊनी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। कपड़े फटे हुए इस प्रकार के आज के इस युग में कोई कमाई जहाँ हाईटेक की बात करते हैं, पूरी दुनिया मिसाइल पे आ चुकी है, रॉकेट पे आ चुकी है, कई सारे अनुसंधान हो चुके हैं, आविष्कार हो चुके हैं, और ये भाई यहाँ पर आज भी फटे हुए कपड़े में दीनहीन अवस्था में यहाँ पर खड़े हैं। और गांव वालों को मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा जो सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये गांव वाले खुद भी आप देख सकते हैं, इनके सबके चेहरे उतरे हुए हैं। इस ढाणी को देख करके सबके चेहरे उतर जाते हैं। और भील समाज के कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो युवा नेता है, अपने साथियों के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन सबको पहले तो साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। कहीं और कहना चाहो? सरकार हूँ, मामा सावा हूँ, सरकार सहायता करो मोरे। आप सहायता चाहो? हाँ, सहायता चाहो। कोई मकान नहीं, कोई बात नहीं, मार्ग नहीं। बच्चा पढ़े तो है बनी जाए? हाँ, जा कनी कनी अनन क्या जावे स्कूल जावे? हाँ, खेती पर जा। स्कूल खेती पर जावे तो बच्चा कहीं पढ़ाई करे, 4 दिन जावे, 2 दिन जावे, घर बैठा है। कोई स्कूल नहीं, कैरी सुविधा नहीं है। कोई सरपंच माता वोट दे देन काया हो गया, जा नहीं सके। बरसात महीने स्कूल हम उधर नहीं जा सकता है। यहाँ पर काफी बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। उनसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या यहाँ पर एमएलए एमपी कभी आए नहीं? क्या वोट मांगने आए नहीं? क्या उनके जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर आए? क्या जब एमएलए खड़े होते तो और भी कई उनके साथ और भी लोग खड़े होते हैं हार जीत में, जो लोग हारे हुए हैं विपक्ष के लोग यहाँ पर आए क्या? तो ये सारी बातें यहाँ पर लोग आज यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम नाइक समाज के युवा नेता है आकाश नाइक, क्या बताना चाहेंगे इस मैटर के बारे में? आकाश जी, सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद। और रही बात की पिछले 8-10 सालों से इस बच्चे को हम देखते आ रहे हैं
यहाँ पे नहीं तो रोड है। अगर ये बच्चा सीरियस भी हो जाए तो फिर इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी भी पहुँचनी मुश्किल हो जाती है। अगर आप लाइव के माध्यम से हम सब भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भी आप इस गरीब बच्चे की आवाज़ सुनकर यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों ने काफ़ी जो सामाजिक अच्छे कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, MP MLA है, वहाँ तक भी इनकी सूचना आज से 3 महीने पहले जा चुकी है। आज तक उन्होंने, अगर यहाँ पहुँचने तो अलग बात है, उन्होंने आश्वासन तक नहीं दिया कि अगर आने वाले समय में हम बहुत कुछ आपके लिए कर पाएंगे। ऐसी भी बात नहीं है। अगर आप इनका घर देख रहे हो तो आकाश जी, आश्वासन भी नहीं दिया और यहाँ आकर के उन लोगों ने सार संभाल भी नहीं की, जबकि वोट लेने वो लोग आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वोट लेने का तो उनके लिए खास रवैया यह रहता है कि अगर वो खुद नहीं पहुंच जाते हैं तो लेकिन उनका जो जनप्रतिनिधि है उनको यहाँ तक भेज देते हैं। ये बेचारी भोली भाली समाज है, तो फिर ये इनके पास से बोलने के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो फिर उनको जवाब क्या दे बेचारे। और यहाँ पे जैसे कि ये कैंप लगते हैं, उनमें यहाँ के स्थानीय लोग 4-5 साथी जाते हैं, बेचारे बूढ़े बुजुर्ग तो पहुँच नहीं पाते हैं, और पिछले युवा शक्ति है वो जाती है, तो फिर उनको कहीं सुनवाई नहीं हो रही है या फिर उनको कहीं धमका के वापस भेज देते हैं। मेरा सुनने में आया था आज से 2 महीने पहले यहाँ के स्थानीय 5-10 साथी भोपालगढ़ गए थे लाइट की व्यवस्था के लिए, फाइल भरने के लिए, तो उनको धमका के वापस भेज दिए। ओहो, ऐसी घटना बहुत सारी देखने को मिल रही है यहाँ पे। ले दे के ऐसे समाजों में जो आदिवासी कौम, जो मार्शल कौम कही जाती थी, आज ले दे के इस प्रकार के युवा नेता है, इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है और मिसयूज किया जा रहा है। हमारे साथ में और भी काफी भाई हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरदेव भील है। हरदेव जी, कहाँ? मैं हीरादेसर का रहने वाला हूँ। आपको चैनल को जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। हम ये कहना चाहते हैं कि इस गाँव रे में अगर कोई गुजर भी जावे नहीं तो उसको अगर दाग देने के लिए ले जा नहीं पाते ये लोग। ओहो, इतनी इसकी मुसीबत है, ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है और रोड नहीं है इस गांव में, कुछ नहीं है, बच्चों के स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से बच्चा 5 किलोमीटर चल के जाता है स्कूल। ये बच्चे देख लो आप, छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये एक ही पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ से युवा कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है। इनका कारण यही है, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये लोग है ना ऐसे जी रहे हैं जैसे आज 1000 साल पहले जी रहे, जैसे जी रहे हैं ये लोग। ये तो बहुत ही मेरे को और तो पहले हो रहा है, आश्चर्यचकित हूँ मैं। आज पहली बार ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के लिए भी बहुत ही कष्ट देख करके यहाँ पर पहुंचा जाता है। हरदेव जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बच्चे का कोई साथ जाकर के कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं बना पाया आप आज तो कोई? सर भाई ये बच्चा देखो, इनकी हालत देखो, इनकी घर की हालत देखो, इन परिवार की, आप सबकी हालत देखो जाके। ये कोई एजुकेशन लोग नहीं है, इनमें कोई 5 भी पढ़ा नहीं है। एक मैंने सुना रास्ते में विधवा पेंशन भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाई। नहीं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे। ये राशन नहीं मिल रहा है इनको, राशन भी नहीं मिल रहा है इनको सही तरीका से। 100 साल से इनके पास में चिमनी करने के लिए नहीं है, मतलब इसके पास में चांदना देख लो आप भी देख रहे हैं। दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर आपके MLA कौन है? गीता बड़वड़ है। गीता बड़वड़ जी, उनके पिताजी तो राजस्व मंत्री रह चुके हैं, उनके नस नस में राजनीति बसी हुई है, और वो खुद एक महिला है। वो कभी आकर के यहाँ पे कोई शुद्ध बुद्धि नहीं ली, कोई शुद्धि बुद्धि नहीं ली। वर्ष को हम चार तो मैं राजेंद्र जी तक मैं बात करी जना, हमको के सुनवाई कराना कोई भी नहीं आ रहा। राजेंद्र जी? हाँ, राजेंद्र चौधरी साहब। हाँ, वे नहीं भी आया, वो भी नहीं आए। नहीं आया। मंदियान है बच्चे गड़बड़ है, मंठा है, इतनी बात की आ जाओ। आपका जो ये लोकसभा क्षेत्र में MP कौन है? PP चौधरी साहब। VP चौधरी साहब। PP चौधरी साहब आए यहाँ पर? नहीं आया साहब, वो भी नहीं आए। नहीं आए। उनके सामने खड़े होने वाले लोग? भाई भी नहीं आया। जीत यहाँ पर कोई भी वोट दिया, वोट मांग लिया, वोट दे दिया हमने, और कुछ भी नहीं सुनवाई। हमारे डाणी रहो, और इन बच्चों को कोई सुविधा नहीं वे तो भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे पूरी डाणी। भूख हड़ताल की चेतावनी दी है सरकार को, तो यहाँ पर दया आ रही है, लेकिन सरकार के पास में क्या कमी है? करोड़ों अरबों रुपए का बजट आता है। यहाँ पर एक विशेष बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं ज्यादा भामाशाहों को नहीं कोसूंगा, उनके तक ये बात पूरी पहुंची नहीं है। आज मीडिया के सामने भामाशाहों के पास बात पहुंचेगी। यहाँ पे आसपास क्षेत्र में काफी भामाशा है और कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हुए भी हैं। आपके पास आना चाहूंगा, और भी काफी लोग हैं। आपका परिचय सर? राम राम सर। हाँ सर, मुकना राम जी। विष्णु सर, नून प्रणाम सर। विष्णु भगवान। कहीं कहना चाहो सर? अब सुविधा नहीं है डाणी की, और कोई सुविधा नहीं है। आप जरा बुद्धिजीवी लोग हो और आप पहली बात तो मैं आपने धन्यवाद दूं आया देखा था गरीब करा कहीं मारो तो कर लागे नहीं, सरकार सुविधा करे कोई नहीं। काम आया हो बहुत बहुत तावड़े लाई में बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कुछ सुविधा होनी चाहिए, करनी चाहिए, और
आजादी के बाद में यार कुछ नहीं है, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है, न कोई काम है, न कोई पानी है, न कोई एक खाना है, आंगनबाड़ी पीना होती है। तो भी कोई सच आंगनबाड़ी सोचता था कि चलो कुछ अच्छा कोई है। नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं साहब। आप परिचय सा रामपाल देवड़ा, पूर्व सरपंच। आपसे इस चैनल पर आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले लंबे समय से ये लोग अपनी बात कहने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई सुनवाई सरकार में अभी वर्तमान में हो नहीं रही है। और अगर इनकी सुनवाई होती तो ये हालात नहीं बनते। आज मरने की स्थिति पर पहुंच चुका है तो भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। रामपाल जी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो आप वही रामपाल जी है जो अशोक गहलोत जी के खास माने जाते हैं। आप वो बिल्कुल साहब, मैंने मेरे समय कार्यकाल में यहाँ तक उनकी आवाज पहुंचाई, प्रस्ताव भी दिए। रामपाल जी माली पूर्व सरपंच यहाँ पर है। वह मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद में परिस्थिति और काम वहाँ के वहीं रुके हैं, कहीं आगे बढ़े नहीं है। रामपाल जी माली हमें मिल चुके हैं, अशोक गहलोत जी के खास माने जाते हैं, मित्र हैं और पूर्व सरपंच रह चुके हैं यहाँ के। लेकिन रामपाल जी थोड़ा सा ओल्बा है आपको भी। बिल्कुल मानते हैं साहब कि आप यहाँ पे सरपंच रहे हैं। मैं सरपंच के नाते मेरी जो जिम्मेवारी थी उस समय मैंने पूरी जोरदार शब्दों में की, मगर से कार्यकाल खत्म होने के बाद में परिस्थितियां चेंज हो जाती है और नए आ जाते हैं, सरकार कुछ सुनती नहीं है। और सरकार से ये अपील करता चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका विकास, सबका साथ, सबका कल्याण, तो उस तरफ में देखते हुए, इसके नारे को देखते हुए इस गरीबों का तुरंत प्रभाव से इलाज करने हेतु कार्रवाई की जाए। और आप लोग भी जो अपनी मुहिम चला के कुछ थोड़ा फंड करेंगे। नहीं, जो कुछ भी है हमारे भामाशाह की आप तरफ भी से, जो कुछ भी है हमारे गांव के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कुछ हम पेड़ देखने की स्थिति में है वो इनके लिए पूरी करेंगे। क्या उम्र हो गई रामपाल जी? मेरे तो करीब 68 साल है। 68 साल के हैं, लेकिन बहुत ही बिंदास तरीके से तेज आवाज में बोले हैं, आपको धन्यवाद है। यहाँ पर आंगनबाड़ी क्यों नहीं हुई? यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे सड़कें क्यों नहीं हुई? सड़कें क्यों नहीं? प्रस्ताव पानी क्यों नहीं है? देश आजाद होने के बाद में बिजली तक नहीं है यहाँ पर, बिजली नहीं है। बिजली तक नहीं है, फार्म भरे हुए हैं और पाइप लाने के लिए प्रस्ताव दिए हुए हैं, मगर कार्यकाल समाप्त होने के बाद में जस की तस स्थिति बनी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है, करा नहीं रहे हैं। जो भी है वर्तमान में कोई सरपंच है तो वो भी आगे कार्रवाई क्या करे। एमएलए एमपी चाहिए तो नहीं हो सकता कुछ यहाँ पे? सब कुछ हो सकता, चाहते नहीं है, पहुंचते नहीं है आवाज। बात ये है, और ये इतने करीब है कि मेरे पास में कभी ये 2 साल पहले ही मिले थे, मेरे को कभी नहीं बताया था कि मेरे बच्चे की ये स्थिति है, आप हमारी मदद करो। कहा ही नहीं मेरे को, अगर कहा था तो आ गया हो। मैं खुद में किसी स्थिति में आपने मदद इनको कर- क्यों नहीं कहा मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरी ये कठिनाई है, मुसीबत है, इनको क्यों नहीं बोला आपने? मैं हमारी आत्मा में जानियो कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जा नहीं पा। ये 15 सालों फचे धीमे धीमे 15 साल से धीरे धीरे तर खराब रहता गयो। और 10 सालों बार इन्हें और कहीं इन अवस्था में पड़ी रहे। बस इन बैठो करा तो बैठो करन तो रोटी जी मार दे माँ, और मैं भी जी मार दा ईंदान करा ना पड़ी हो। बस बस इसकी उम्र क्या हो गई? इनकी उम्र होगी साहब 16 साल। 16 साल का। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम कहीं इधर हो। नाम बताओ। रूप। और आपके पिताजी का ही नाम है? पिताजी का ही नाम? पिताजी रो बताओ। पता और बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है और बोलते ही इसको श्वास जो है चढ़ जाता है। क्यों गाँव है वो? बंदा डाल पूरी कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का बच्चा यहाँ पर है और लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। लोग अपने अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। जो फीसें आप दे रहे हैं बड़ी बड़ी स्कूलों में, उसका एक मात्र छोटा सा अंश भी कोई दान पुण्य हो जाए। कलयुग के अंदर कहा जाता है कि थोड़ा बहुत धर्म कर दो, थोड़ा बहुत पुण्य कर दो। इससे अच्छा पुण्य, इससे बड़ा धर्म क्या होगा भोपालगढ़ के आसपास के लोगों से। और बाहर जो दूर भी लोग बैठे हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 रुपया, लाखों लोग अगर 1-1 रुपया दे दे तो भी यहाँ पर एक अच्छा हो जाए। कोई 1000 दो, कोई 5000 दो, कोई 10,000 दो, जो भी मन मान जाए। छोटी छोटी हेल्प से बड़ी हेल्प हो जाएगी। याद रखिए, करोड़ों लोग अगर थोड़ा थोड़ा देंगे तो यहाँ पर इस बच्चे का इलाज हो जाएगा। और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, एमएलए एमपी को यहाँ पर आना चाहिए, विपक्ष के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए इस पूरी यहाँ की एक वातावरण को, पूरा यहाँ पर जो है पैमाइश करनी चाहिए। इस प्रकार से ये लोग दुख में है,
पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकारों तक देनी चाहिए। कभी यहाँ कलेक्टर साहब नहीं आए, कभी कलेक्टर साहब नहीं आए, न तो रात्रि यहाँ- चौपाल नहीं लगाया? न कोई चौपाल नहीं लगी, पिछले लंबे समय से कुछ नहीं हो रहा है। न तो प्रशासन की ओर से है, न समिति की ओर से है, न तहसीलदार की ओर से है, और न एसडी साहब की तरफ से यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का हम देख करके आज हैरत में है। ये ढाणी देख करके बिरानी से 2-3 किलोमीटर ये जो नायकों की भीलों की जो ढाणी है, और इस प्रकार की कंडीशन देख करके पहली बार ये देख रहे हैं कि सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो खोखले हो चुके हैं। इस तरह की चीजें जब आंखों के सामने आती है तो सारी पोल खुल जाती है। और भी बताना चाहेंगे, विशेष योग्यजन के जो दिव्यांगों के जो प्रमाण पत्र बनते हैं, बताया जा रहा है कि ये लोग कैंप में गए लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बना, कि वास्तव में अयोग्य इसका प्रमाण पत्र बनना चाहिए, वो भी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इसका नहीं बना अभी तक। क्या शुभ नाम है सर? राम राम सर। मालाराम बिश्नोई मालाराम जी बिश्नोई, नून प्रणाम सर। गुरु महाराज और इस गाँव में आप बिरानी है। तो आपने भी नजर में वो अटे आप देखियो कहीं हो रही हो अटे? आज हूँ पहली महाराणा प्रताप के टाइम ये भील समाज उस टाइम मार्शल कॉम में खूब काम आया हो। खूब काम है। ऐसे महाराणा प्रताप के टाइम ये भील समाज जिन्होंने काम है। दास्ता स्वीकार नहीं की वो लोग दुखी हैं। आज इस स्थिति में ये पड़े हैं। उस टाइम तो महाराणा प्रताप के टाइम तो भील समाज आगे रहते थे, और आज जिताने वाले वही थे, जीतने वाले वही थे। आज देखें तो पिछड़े पड़े हुए। इसकी कोई और लोक देवताओं के साथ में बाबू जी के साथ में भी बाबूजी भील के महाराज समाज के- भील समाज थी। सब आज तक बहुत आगे रहे, लेकिन अब ये पिछड़ा हुआ पड़ा है। इसके कोई सोच नहीं है, देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और न्याय प्रशासन इसके पास है, आज तक नहीं आया। तो मलाराम जी प्रशासन को किस प्रकार से सुनाएंगे? मीडिया तो चलो यहाँ आ अब गया। मीडिया पर बरी और पत्रकार ये भी आपको हम चैनल तो आगे रिपोर्ट देंगे। हाँ माध्यम आपके फिर भी माध्यम अगर कुछ नहीं यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हुई क्या करेंगे आप? तो आगे कार्रवाई करेंगे और धरने पे बैठेंगे। सरुण राम भूख हड़ताल को कहता है तो इसके समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे। हम इसके साथ बैठेंगे सभी। तो पहली बार यहाँ पर एमएलए एमपी की यहाँ पर इस क्षेत्र में पॉल खुली है। भोपालगढ़ को तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन भोपालगढ़ के अंदर ये जो क्षेत्र है वो एक तरह से दाग है, ये काला धब्बा है। ये इस प्रकार से यहाँ पे नहीं होना था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे जो बेल्ट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हुआ जा सकता था, लेकिन भोपालगढ़ में इस तरह की समस्या आएगी, ये एकदम से ताज्जुब और आश्चर्यचकित है पूरा हम लोग। सरकार का एक तरफ से नारा ये है कि पिछड़ा जो व्यक्ति है या पिछड़ा कोई समाज है या पिछड़ी कोई जाति है, उसका पीछे वाले आदमी का विकास करना का नारा है, उसका ध्येय है। ये कब तक लागू होगा? इससे बढ़कर कोई दयनीय स्थिति हो नहीं सकती। इससे बड़ा और क्या दुख का कार्य होगा? सरकार इन लोगों को आगे, पिछड़ों को आगे बढ़ाए। क्यों नहीं जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाती है? नहीं सुनी जाती है, इसलिए ऐसे हालात आपको बन तो चुके मालूम ही है सरकार के पास में कई प्रकार के फंड है, बहुत सर पर आते हैं, हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के फंड आते है। हैं, उसको कहते हैं, सुनाई होती नहीं है। क्या ग्राम सेवक रिपोर्ट बना के नहीं भेजा? ग्राम सेवक है, वो अपने काम तक सीमित है, पंचायत समिति ग्राम तक। सेवक को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। हाँ बिल्कुल भेजनी चाहिए। और वर्तमान में जो भी है ग्राम सेवक से कई ऐसी रिपोर्ट्स मांगी जाती है कि आप जाकर के चेक कीजिए, और रिपोर्ट मांगी जाती है, मांगी जाती है, वो वो भी देते नहीं नहीं भेजते है, वो देते नहीं है, वो मिलती भी नहीं है। संदेह में है सारे के सारे, संदेह के घेरे में है सारे के सारे लोग। हमारे साथ में और भी काफी अच्छे लोग आए हुए हैं। राम राम सर। राम राम सर। क्या सुन नाम आपका? मेरा नाम भागीरथ है। भागीरथ जी? भागीरथ विष्णु। विष्णु जी, बिल्कुल सनून प्रणाम। बिल्कुल भागीरथ जी, कहीं कहना चाहो? ये कहना चाहूँ साहब, ये गरीब आदमी है, इसकी कोई सुनवा नहीं कर रहा है। इसके डाणी का कोई रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई सरपंच प्रशासन कोई नहीं सुन रही है। इसकी क्या हालत है? ये भूखा है आज, इसका कपड़ा फटा हुआ है, इसके बर्तन नहीं है जीमने वास्ते, बैठने बहुत का दयनीय मकान हालत है। नहीं है। इसका नहीं कोई सुन रहा नहीं है। सरकार ने सहयोग करना जरूरी है, जनता भी सहयोग करे तो इसका सभी लोग मिलकर करेंगे तो ये परिवार थोड़ा ऊपर आ जाएगा। बेड़ा पार हो जाता है। और इस डाणी के लिए भी कहना चाहिए। जाने के लिए होना है, इनका पानी की ज्यादा है, हटाने आउद रास्ता नहीं है जाने का। कोई डिलीवरी है तो जावे की रात की टाइम में इसने सुननी है इसकी बात, सहयोग भी करना है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। राम राम साहब। राम राम सर। मंची जी है, मंची जी से हमारी बात हुई थी। मंची जी ने, ये जो सरवण जी ने मंची जी को बोला, तो इन्होंने मुझे बोला जब मैं यहाँ पे आया। मंची जी देवासी है और यहाँ पे पूजा टेंट हाउस इनका एक व्यवसाय है। कहीं कहना चाहो सर? मैं आपने कहना पहले धन्यवाद दूँ आपने। बिल्कुल सर, धन्यवाद, आपने भी बुलाया। वहाँ पर आया और कहना नहीं चाहूँ, गरीब परिवार है और कोई सहयोग देनी चाहे तो देश में आप सभी लोग साथ रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इन परिवार हगड़े हाथ सब साथ ठीक रहिए। है सर। एक ग्रुप बना करके और वॉइस आप उसमें कीजिए, जरूर जरूर। और सबको जोड़े, स्क्रीनशॉट डालते रहिए। और सरकार से भी अब जो है यहाँ के लोग बासिंदे बोलेंगे, हम भी मीडिया के थ्रू बात करेंगे। राम राम सर। राम राम सर। क्या शुभ नाम है सर? अर्जुन सैनी सर। अर्जुन जी सैनी, माली हैं आप? हाँ जी। क्या बताना चाहेंगे सर आज? वही बताए सर, वो जो हमारे बुजुर्ग लोग बताए हैं, इनको जरूरत है वो पैसा की। जैसे मान लो बहुत गरीब है और वो जैसे वो समस्या वो बताई, पानी की लाइट की व्यवस्था वो होनी चाहिए।
और गरीब के हम साथ है। यही बात तो है आप युवा हैं, आप थोड़ा ज्यादा सहयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा अपने सहयोग तन मन से करेंगे। भी ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। और वर्तमान में सरकार है, उनको सहयोग देना चाहिए, आना चाहिए, संभालना चाहिए ऐसे लोगों को। सरकार के नुमाइंदे बड़ी बड़ी जो शादी पार्टीज है वहाँ जाएंगे, बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। इन्होंने ये समस्या बताई कि भाई ग्राम सेवक है, वो है, इनका वो प्रमाण पत्र बनना चाहिए, आना चाहिए, संभालना चाहिए, वो कुछ भी बात यहाँ नहीं है। आपने सुनी होगी, बुजुर्ग लोग हैं हमारे, वो बताए आपको समस्या, ये समस्या का हल होना चाहिए, वैसे यही चाहते हैं हम। तो यहाँ पर सरकारों से वापस हम लोग हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं, गीता बरवट जी से, पीपी चौधरी से, और भी यहाँ के जो कोई जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सरपंच है, यहाँ के भामाशाह है, कैसे भी करके इस परिवार की हेल्प कीजिए, जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाइए और इस पूरी ढाणी का सर्वे कीजिए, निरीक्षण कीजिए, पूरी ढाणी को चेक कीजिए और यहाँ पे जो भी बुनियादी सुविधाएं जो लागू होती है सरकारी, वो सारी आप लोग करवाएं। तो अंत में जाते जाते यहाँ पर ग्रामीणों ने सहयोग ही शुरू कर दिया है। जो भी मन में आया कि भाई हम इतना दान करेंगे, ईश्वर वापस इनको कई गुना ज्यादा वापस देगा। मुकना राम जी ने शुरुआत, मुकना राम जी आप 500 रुपये दे रहे हैं, 500 बहुत बहुत धन्यवाद है। 500 के 5 लाख ईश्वर आपको वापस देगा। ये ले लो, आप ले लो हाथ में, इनको दे दो इनके। तो ये 500 रुपये और दिए हैं। और भी कोई देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बाबू जी, भागीरथ जी विष्णु है, भागीरथ जी विष्णु की तरफ से भी 500 रुपये हैं। लो, और भी काफी लोग हैं यहाँ पर। मंची जी देवासी भी दे रहे हैं 500 रुपये। पूजा टेंट हाउस गोपालगढ़ और मालाराम जी मेली जो विष्णु है, लो साहब 500 रुपये। अर्जुन राम जी सैनी की तरफ से भी 500 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और भी कोई है? 200 रुपये हरदेव जी की तरफ से, हरदेव जी नायक। और कोई है? 210 रुपये बाबूलाल जी मेघवाल साहब, 210 रुपये। तो इस प्रकार से और भी काफी लोग हैं। और ये सहयोगकर्ता जो है और भी काफी, आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग 5 लाख दो, 5,000 दो। आप अगर 50 रुपये भी देंगे, 500 रुपये देंगे, 50 भी देंगे, तो बहुत ज्यादा से थोड़ा थोड़ा अगर सभी लोग देंगे तो बहुत ज्यादा से यहाँ पे लाखों रुपए हो जाएगा। एक बार ये परिवार की एक तो अचानक से हेल्प मिल जाएगी हम लोगों की। और मारवाड़ की अपना ही है, जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो मारवाड़ की अपना ही है कि हम लोग सब मिलकर के हेल्प करते हैं। ये 100 रुपए आपने भी दिया, क्या नाम आपका? जगदीश जी भील साहब ने, जगदीश जी भील ने भी 100 रुपए दिए हैं। और मारवाड़ का अपना एक असूल रहा है, मारवाड़ की परंपरा रही है कि थोड़ा थोड़ा करके हम सभी लोग हेल्प करते हैं और उस परिवार को हम लोग साथ दे देते हैं। और भी आए हैं, आपका नाम क्या है? गणपत जी भील। गणपत जी भील ने 100 रुपये प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम लेखराम है। लेखराम जी है, लेखराम जी भील। लेखराम जी भील 200 रुपये आपने दिए हैं। तो आज इस परिवार को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पैसा आया। और मैं यही चाहता हूँ कि रूपनाथ जी की आप सेवा करते हैं, देवासी समाज पूरा रूपनाथ जी को मानता है। मैं देवासी समाज से भी करबद्ध निवेदन करता हूँ। संपत जी देवड़ा साहब ने 100 रुपये दिए हैं, धन्यवाद है। देवासी समाज से करता हूँ, इस प्रकार के बेचारे संत है जो सेवा करते हैं, तो भील समाज के हैं, तो देवासी समाज भी दिल खोल करके यहाँ पर दें। और देवासी समाज की तरफ से मंची जी यहाँ पर है। मंची जी आपकी गोत्र क्या है? सांबड़ो। बिल्कुल, इनको भी धन्यवाद है जो उन्होंने ये मुहिम को देवस समाज की तरफ से आपने जो आगे बढ़ाया। 36 कौम के लोग यहाँ पे आए हैं, मेघवाल समाज भी आए हुए हैं, माली समाज के लोग भी यहाँ पर है, विष्णु समाज के, सबसे बड़ी बात है विष्णु समाज के लोग भी आगे आए हैं, और भील समाज के युवा नेता वगैरह सारे लोग आए हैं। सभी को धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। QR कोड हमने दे दिया है, गूगल पे और फोन पे नंबर हमने दे दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप हाथ ज्यादा चला करके इनका जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी हमने दे दिए हैं। बाई चांस कोई अगर दिक्कत आ जाए तो IFSC कोड और बैंक का अकाउंट भी हमने पूरा हमने आपको नीचे दे दिया है। धन्यवाद।